हाय। आज हम पढ़ेंगे अबाउट अर्थ। दैट मीन्स अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है, अर्थ में डे और नाइट अकर कैसे होते हैं, अर्थ की ऑर्बिट क्या है या अर्थ की ओवरऑल स्टोरी क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एज वेल एज जो रोटेशन है और जो रिवोल्यूशन है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट इज़ अर्थ। अर्थ क्या है? वो कहता है अर्थ जो है एक घर है। ये बेसिकली 150 मिलियन किलोमीटर जो है सन से दूर है एंड ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अर्थ एक ऐसा अकेला प्लैनेट है। अर्थ इज ऑल्सो द ओनली प्लैनेट इन समय, मतलब जो अर्थ एक ओनली प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है? बिकॉज यहाँ पे वाटर अवेलेबल है, यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं रहते हैं। एज वेल एज प्लांट्स और एनिमल्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए जो एटमॉस्फेयर सुटेबल होना चाहिए वो अर्थ पे प्रेजेंट है, वाटर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमने पॉइंट पढ़ा यहाँ पे सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या होता है? बेसिकली सोलर सिस्टम क्या होता है? सन और सन के अलावा जितने भी हमारे यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं उनके बारे में बताना। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम जो होता है सन एंड 8 प्लैनेट्स से बना हुआ है। वो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। बेसिकली दीज आर 8 प्लैनेट्स, बट पहले 9 प्लैनेट्स थे जिसमें प्लूटो भी सबसे छोटा प्लैनेट था। बट अब प्लूटो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे यूनिवर्स में, तो हम प्लूटो अब काउंट नहीं करते। अब जो सोलर सिस्टम है उसमें मून्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स भी आते हैं। अब साइंटिस्ट ने एस्टिमेट किया है जो हमारा सोलर सिस्टम है वो 4.6 बिलियंस ईयर्स अगो बना है। अब वो क्या कह रहे हैं, जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व की है, जो हमारा सोलर सिस्टम है 4.6 बिलियंस ईयर्स अगो बना है। नेक्स्ट है हमारे पास सब कौन कौन से प्लैनेट्स हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब इन सभी प्लैनेट्स में से सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है, ठीक है। और जो प्लैनेट्स के मामले में हमारा जो अर्थ है वो 3rd नंबर पे आता है। क्लियर? अब हम अर्थ की ही बात कर रहे थे, पहले एक सेकेंड। अब ये अवर सन इज़ ह्यूज अबाउट 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन द अर्थ। ये तो हमें सबको पता है कि जो सन है 4000 गुना ज़्यादा बड़ा है अर्थ से, ठीक है ना। तो वो कहता है अवर एक 1 मिलियन टाइम्स बिगर देन है किससे? अर्थ से। नेक्स्ट अब हमारी अर्थ पे डे और नाइट अकर कैसे होते हैं? अब सिंपल है, मैं एक चीज़ बताती हूँ पहले यहाँ पे आपको। ये अर्थ है हमारी, अर्थ के इधर सन है इधर मून है। दैट मीन्स वी कैन कंसीडर कि जो अर्थ है सन और मून के क्या है? इन बिटवीन है। अब इन बिटवीन है। अब जो अर्थ है अपनी एक्सिस पे ही रोटेट करती है, मतलब राउंड राउंड घूमती है। जब वो घूमती है तो घूमते घूमते जब अर्थ की जिस फेस वाली साइड मून आ जाता है वो नाइट कहलाती है, और जिस फेस वाली साइड सन आ जाता है वो डे कहलाती है। सेकंड थिंग, जो ये इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से लेके साउथ तक जाती है, ये थोड़ी सी टिल्ट होती है, मतलब नॉर्थ से लेके साउथ तक थोड़ी सी टिल्ट होती है। एज वेल एज ये अपनी एक्सिस पे ही घूमता रहता है, ठीक है। इसके अलावा जब अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पे तो घूम रही होती है, बट उसके साथ साथ जो अर्थ होती है सन के आसपास भी क्या लगाती है? पूरा एक चक्कर लगाती है। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। अपने एक्सिस पे घूमने की जो अर्थ जब अपने एक्सिस पे रोटेट करती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, जो कि 24 आवर्स की होती है, जहाँ पे हमारे पास 1 डे कंप्लीट होता है। एज वेल एज जब अर्थ सन के अपनी एक्सिस पे रोटेट करती हुई साथ साथ सन के आसपास भी घूमती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन जो बेसिकली होता है वो 365.42 डेज का होता है। और इसी के कारण जो हमारे पास पेंडिंग आवर्स कह सकते हैं जो बचते हैं, हर 4 साल के बाद उसका एक लीप ईयर बन जाता है, एक दिन और उसमें काउंट हो जाता है। क्लियर है? ये हमारे पास पूरा एक रिवोल्यूशन बनता है। अब मैंने रोटेशन और रिवोल्यूशन बताया। रोटेशन का मतलब क्या होता है? जब अर्थ अपनी एक्सिस पे डे और नाइट अक्कर करती है उसको हम बोलते हैं रोटेशन। जब अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पे घूमते 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 सन के भी पूरा चक्कर लगाते हैं, उसको 365 डेज में वो कवर अप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो हमें अब ये क्लियर हो गया डे और नाइट कैसे अकर होते हैं।
सेकंड, अब ये हमारा पूरा ग्लोब है, ग्लोब के बीच में आपने क्या देखा, एक और इमेजिनरी लाइन है। इस इमेजिनरी लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। दिस इज एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ, इट लाइज हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। बेसिकली ये क्या करती है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है, ये साउथ है, इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये हमारी क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है अर्थ्स ऑर्बिट। अब अर्थ्स ऑर्बिट क्या है, दिस इज द पाथ दैट द अर्थ टेक्स एज इट ट्रेवल्स अराउंड द सन। अर्थ्स ऑर्बिट डज नॉट फॉर्म ए परफेक्ट सर्कल, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड सर्कल और ओवल। अर्थ टेक 365 days or a whole year to make one complete journey around the sun. The number of days it takes Earth to orbit the sun is 365। जो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया था कि जब अर्थ अपनी एक्सिस के साथ साथ पूरा एक सन का भी राउंड लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थ्स ऑर्बिट। तो यहाँ पर भी उसने यही दिया हुआ, ये हमारे पास सन है, यहाँ से अर्थ स्टार्ट हुई, धीरे 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 पूरा एक चक्कर सन का लगाएगी, तो वो क्या बनाएगी, अर्थ्स ऑर्बिट। अब वो कहता है कि जब भी राउंड लेती है सन का, तो ये प्रॉपर एक परफेक्ट सर्कल नहीं होता, ये ओवल की शेप में होता है, जो कि 365 days कंसिडर करते हैं। नाउ Earth story. It is thought that the Earth and the other planets formed as gravity force material in clouds of gas and dust together, creating clumps of rock. These gradually grew bigger to form planets. Over time, the condition on Earth evolved to support life. अब वो कहता, it is thought that सो बेसिकली अर्थ या अदर प्लैनेट्स कैसे बने, उन्होंने बोला ग्रेविटी के कारण, जब क्लाउड्स जो थे, जो मटेरियल इन क्लाउड्स था या जो गैस थी या डस्ट थी, जब एक साथ वो आए, उन्होंने रॉक्स के क्लम्प्स बनाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये क्लम्प्स बहुत 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 बड़े बनते गए, जिसके कारण प्लैनेट्स फॉर्म हुए। बाय द टाइम वो क्या कह रहा है, अर्थ में जो थी हमारे पास जो लाइफ थी, हमने वो सपोर्ट करी, मतलब हमें अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट पाई, कि लाइफ जो है अर्थ में एग्जिस्ट करती है। थैंक यू।